जुबानी जंग और कब लगेगा विराम? क्योंकि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के चौपाई को लेकर बयान दिया है, सियासी बवंडर आया हुआ है। न स्वामी को धमकी देने वाले कम पड़ रहे हैं, न स्वामी हमला बोलने का कोई मौका चूक रही हैं। लेकिन अब भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को न सिर्फ राक्षस बता दिया है, बल्कि सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि एक दिन पहले भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने स्वामी को फांसी देने की मांग की थी। लेकिन जहां एक लड़ाई भाजपा और स्वामी के बीच चल रही है, वहीं दूसरी जंग स्वामी और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच छिड़ी हुई है। हर युग में राक्षस होते हैं भैया। मानस पर असुर संग्राम, स्वामी के विरोध पर कब लगेगा विराम? हर युग में राक्षस होते हैं भैया। कभी जीव कभी गर्दन, स्वामी के खिलाफ भाजपा का गर्जन। जस्टिस ऑफ इंडिया स्वामी इनका संज्ञान ले और इनको फांसी की सजा हो। नेताओं की बात का मुल्क नहीं। जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाई पर बयान दिया, तूफान मचा है। न विरोध करने वाले थक रहे, न स्वामी प्रसाद मौर्य पलटवार करने से चूक रहे। कोई स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने पर 11 लाख का इनाम देने की बात कह रहा, तो कोई गर्दन काटने पर 21 लाख तक देने से पीछे नहीं हट रहा। विरोध का आलम यह है कि भाजपा के सांसद और विधायक भी स्वामी के खिलाफ ऐसे मोर्चा खोले हुए हैं जैसे मानो स्वामी प्रसाद मौर्य कोई राक्षस हो। क्योंकि भाजपा के सांसद मनोज तिवारी को स्वामी में रावण, कुंभकर्ण और कंस जैसे दानव नजर आते हैं, जो कह रहे कि हर दौर में राक्षसी प्रवृत्ति के लोग पैदा होते रहे और स्वामी उन्हीं में से एक हैं। हर युग में राक्षस होते हैं। कलयुग के राक्षस सब खत्म हो रहे हैं। भाई हम तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। राक्षस का कर्म होता है। राक्षस अलग अलग समय में, कभी रावण राक्षस था, कभी कंस राक्षस था, कभी खरदूषण राक्षस थे, कभी कुंभकर्ण राक्षस थे। अब इस युग में भी कई राक्षस हमको दिख रहे हैं और राक्षस हमेशा साधु संतों को टारगेट करते हैं। हालांकि मनोज तिवारी पहले नेता नहीं है जिन्हें स्वामी में रावण और कुंभकर्ण नजर आया। इससे पहले लोनी से भाजपा के विधायक नंद किशोर गुर्जर भी निशाना साधते हुए स्वामी पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा देने की मांग कर चुके हैं। अपने स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर जी जैसे जो लोग हैं इस देश में, वो इस देश के ऊपर कलंक है, वो तो मोहरा है केवल। इन लोगों को संज्ञान लेकर के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्वामी इनका संज्ञान ले और इनको फांसी की सजा हो फास्ट ट्रैक कोर्ट में। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस को लेकर के हमलावर हैं और लगातार एक के बाद एक वो रामचरितमानस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे में अगर अब बात करें तो दिल्ली से सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना राक्षस से कर डाली है। इसके पहले अगर बात करें तो भाजपा के ही लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को उनके बोल के कारण और रामचरितमानस के अपमान के कारण उनको फांसी देने तक की मांग की है। अब जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस और उसके दोहे को लेकर के, उसकी चौपाई को लेकर के लगातार हमलावर हैं और लगातार कह रहे हैं कि ये जो है दोहे है, चौपाई है, उससे शूद्र जातियों को कहीं ना कहीं अपमानित हो रहे हैं। इसको लेकर के लगातार सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां एक तरफ लड़ाई भाजपा और स्वामी के बीच चल रही, वहीं दूसरी जंग स्वामी और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच छिड़ी है। क्योंकि जब से महंत राजू दास ने स्वामी का सर तन से जुदा करने पर 21 लाख देने की बात कही है, तब से ही विवाद और ज्यादा बढ़ चुका है। हम अपील करते हैं और उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा, उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने महंत राजू दास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसे स्वामी प्रसाद मौर्य के हाल के ट्वीट से समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि समस्त महिला समाज व शूद्र वर्ण के सम्मान की बात क्या की, मानो पहाड़ टूट पड़ा। जिन दम्भी, पाखंडी, छद्मवेशी बाबाओं ने सिर काटने वाले को 21 लाख देने की घोषणा की थी, वही बाबा फोटो को तलवार से काटकर अपने शैतान होने की पुष्टि कर दी। अब इन्हें पलटी मार बाबा कहें या थूक कर चाटने वाला हैवान। स्वामी के इस ट्वीट के बाद तूफान मच गई कि जो लड़ाई रामचरितमानस की चौपाई के साथ शुरू हुई, वो खत्म कहां जाकर होगी। क्योंकि जब जब लगता है कि ये लड़ाई खत्म हो गई है, तब तब कोई आकर नया बवाल खड़ा कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
मानस को लेकर देखिए चौतरफा लगातार विरोध हो रखा है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया था, लेकिन अब इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर किसने क्या कहा जरा वो जान लीजिए। मनोज तिवारी ने क्या कहा, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य को राक्षस इनकी तरफ से बता दिया गया। इसके बाद आते हैं भाजपा विधायक जो कि लोनी से विधायक है नंद किशोर गुर्जर। इन्होंने कहा कि स्वामी पर मुकदमा चलाकर फांसी की मांग इन्होंने की है। इसके बाद हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, इन्होंने स्वामी की गर्दन काटने पर 21 लाख का इनाम इनकी तरफ से घोषित किया गया और कहा गया कि स्वामी की गर्दन काटने पर 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद आगरा हिंदू महासभा, इनकी तरफ से क्या कहा गया देखिए। इन्होंने कहा कि स्वामी की जेब काटने पर 21 लाख का इनाम, इन्होंने इसकी घोषणा कर दी। माफ कीजिएगा, स्वामी की जेब काटने पर 11 लाख का इनाम इनकी तरफ से इसकी घोषणा की गई। इसके बाद लखनऊ में लेटे हनुमान जी, वहां पर देखिए स्वामी के विरोध में पोस्टर लगाए गए। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इनका विरोध हो रखा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।